नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा वैदिक चैनल में। दोस्तों, नवरात्रे आने वाले हैं, माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। तो चलिए हम सब मिल के माता रानी को मनाते हैं। सारे हिंदू परिवारों में माता रानी का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये त्यौहार 9 दिन और 10 रात तक चलने वाला त्यौहार है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कैसे करें, अखंड ज्योति कैसे जलाएं और ज्वारे कैसे बोएं, क्या क्या सामग्री माता रानी की पूजा में चाहिए। दोस्तों, इस समय सभी कोरोना काल से गुजर रहे हैं। घर पर पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाना संभव नहीं है, तो आप घर पर बैठकर कैसे स्वयं पूजा कर सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो विशेष रूप से बनाया है। मैं माता रानी के पूजन की विधि और सामग्री विस्तार से बताऊंगी। आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं घर पर बैठकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर कर अपने घर बुला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा सामग्री बताती हूँ। मिट्टी के चौड़े मुंह का पात्र ज्वारे बोने के लिए, ज्वारे या सप्त अनाज ज्वारे बोने के लिए, और जौ या सप्त अनाज जो आपको बोना हो। ज़्यादातर लोग ज्वारे ही बोते हैं। कलावा, मिट्टी का कलश नहीं है तो तांबे या सोने चांदी जो आपके पास अवेलेबल हो वो लीजिए। मिट्टी का कलश है तो बहुत ही अच्छा है। 5 प्रकार के मौसमी फल, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट, 5 या 7 कौड़ियाँ, 5 या 7 हल्दी की गांठें, कुछ कमलगट्टे के बीज, पान, सुपारी, नारियल जो जटा वाला और पानी वाला होना चाहिए। हिलाकर देख लीजिए दोस्तों, वो पानी वाला होना चाहिए। बताशे, कपूर, धूप, हवन सामग्री, फूलों की माला माता रानी को चढ़ाने के लिए, कुछ फूल कलश वगैरह पे चढ़ाने के लिए, रोली, चावल, हल्दी, आम के या अशोक के पत्ते जो आपके पास मौजूद हों, पंचामृत बनाने के लिए दोस्तों कच्चा दूध, दही, थोड़ा सा शहद, शक्कर, घी, ये होना चाहिए 5 चीज़ें। एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा लेकर अलग अलग रख लें। माता रानी को स्नान कराने के लिए लिया जाएगा। 2 लाल कपड़े चौकी पर बिछाने के लिए और नारियल पर लपेटने के लिए। जनेऊ गणेश जी को अर्पित करने के लिए। दोस्तों, एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा कि आम के या अशोक के पत्ते आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। कलावा जिसे कलश के मुख पर लपेटा जाएगा, माता और गणेश जी को वस्त्र के रूप में अर्पित भी किया जाएगा। थोड़ी सी धूप गणेश जी को चढ़ाने के लिए, और गोमती चक्र 7 या 5, और जो भी सामग्री की ज़रूरत होगी मैं पूजा विधि के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। आप अपनी पूजा सामग्री की लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि पूजा करते समय आपसे कोई भी भूल ना हो और कोई भी सामग्री ना छूटे, विधिवत पूजा की जा सके ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके। दोस्तों, माता रानी तो प्रेम और भाव और भक्ति की भूखी होती हैं। यदि माता रानी के भक्त माता रानी की आराधना, पूजा भक्ति, भाव, विश्वास के साथ करते हैं तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और उनकी पूजा स्वीकार्य होती है। तो चलिए दोस्तों, माता रानी की पूजा की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले नहा धोकर लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए और मन ही मन गणपति जी की आराधना कीजिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में गणेश जी का पूजन और आवाहन सर्वप्रथम किया जाता है। दोस्तों, ये याद रखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश स्थापना के बाद ही किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्र व तीर्थों का वास माना जाता है। देवताओं व ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से पूजन हमेशा सफल और संपन्न होता है और पूजन करने वाले को उसका शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, याद रखिए, पूजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके ही करना चाहिए। जिस स्थान पर माता रानी को बैठाना है, विराजित करना है, तो उस स्थान को पहले से ही अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ कर लीजिएगा। हल्दी और मिट्टी को मिलाकर चौक बना लीजिएगा। अब ज्वारे बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र लीजिए और पहले से छनी हुई हल्की नमी युक्त मिट्टी लीजिए। पात्र में मिट्टी की एक लेयर डालिए और उस पर जौ के कुछ दाने डालिए। फिर मिट्टी की एक लेयर डालिए, फिर जौ के कुछ दाने डालिए। इस प्रकार से 3 लेयर डालिए। इस पात्र पर शुभता के लिए ओम या स्वास्तिक का निशान भी बना लीजिएगा। दोस्तों, ज्वारे बोने के लिए इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि मिट्टी छनी हुई होनी चाहिए, कंकड़ इत्यादि नहीं होने चाहिए, हल्की गीली सी होनी चाहिए।
दोस्तों अब कलश की स्थापना की जाएगी। कलश स्थापित करने के लिए दोस्तों एक कलश में शुद्ध पानी ले लीजिएगा। अगर इतना गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल कलश से भर लीजिएगा, तो गंगा जल कलश में भर लीजिएगा, या फिर 5 नदियों का जल हो तो 5 नदियों का जल कलश में भर लीजिएगा। इस कलश में एक सुपारी, 2 लौंग जो फूल वाली हो, एक सिक्का चांदी या सोने या सादा कॉइन है तो वो डाल सकते हैं, थोड़े कमलगट्टे के बीज, 5 कौड़ियाँ, 7 हल्दी की गांठ कलश में डाल दें। मंत्र बोलते जाएं, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अगर मंत्र नहीं आता तो जय माता दी बोलते जाइए। कलश में थोड़ी सी दूब व इत्र डाल दीजिएगा, थोड़े से चावल आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते से कलश को सजा दीजिएगा। कलश के मुख पर कलावा अवश्य लपेटिए। फिर कलश को सिकोरे से ढक दीजिएगा। सिकोरे को अखंडित चावल से भर लेना है। अब इस कलश को जिस पात्र में ज्वारे बोए थे, जौ के दाने बोए थे, उसके बीचों बीच रख दीजिए। जिस पात्र में आपने जौ के दाने बोए थे ना मिट्टी में, उसके बीचों बीच रख दीजिए। दोस्तों हम अपने नारियल को तैयार कर लेते हैं। अब नारियल मैंने पहले भी आपको बताया कि जटा वाला और पानी वाला नारियल होना चाहिए। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेट दीजिए और कलावा लपेट दीजिए उसके ऊपर। अब नारियल को कलश के ऊपर इस प्रकार रखिए कि नारियल का मुख आपकी तरफ हो, पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ रखिए। अब हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा लीजिए, पाटा पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। चाहे तो आप कलावे से लकड़ी के पाटे पर निचले हिस्से पर उस कपड़े को बांध सकते हैं। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, जो कलश आपने स्थापित किया है उसके राइट साइड में ही माता रानी की चौकी लगाइएगा। अब सबसे पहले चौकी पर गणेश जी बिठाएंगे। अगर आपके पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है तो गणेश जी की छोटी मूर्ति को विराजित कर दीजिए। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी को चारों तरफ से कलावे से लपेट दीजिए और उसे गणेश जी का स्वरूप मानकर पटा पर विराजित कीजिएगा। तो गणेश जी को विराजित करने के लिए सबसे पहले आप पाटले पर थोड़े से चावल रखिए और उस पर गणेश जी विराजित कर दीजिएगा और गणेश जी का फिर विधिवत पूजन किया जाएगा। अब अखंड ज्योति जलाई जाएगी। दोस्तों कैसे जलाएंगे अखंड ज्योति? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अखंडित चावल हल्दी से रंगकर पीला कर लीजिए। फिर चौकी पर इन चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ चावल ही रख दीजिए। फिर उस पर दीपक रख दीजिए। दीपक की बाती कलावे से ही बनाइए। कलावा 1.25 हाथ का लेना चाहिए क्योंकि यह ज्योति 9 दिन तक जलनी है। फिर इस कलावे को फोल्ड कर ऐंठन देनी है, फिर उसे बाती के रूप में उपयोग करना है। अखंड ज्योति कैसे जलाएं इसका डिटेल जानकारी मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब घी का अखंड दीपक लगाएं तो माँ की दाईं तरफ रखें और तेल का दीपक लगाएं तो माता रानी की बाईं तरफ रखें। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, घी का दीपक हो तो दाईं तरफ और अगर तेल का दीपक लगा रहे हो तो बाईं तरफ माता रानी के। अब उस दीपक में गाय का घी डालकर माता रानी का नाम लेकर माता के जयकारे बोलकर माता से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, मैं आपकी अखंड ज्योति जला रही हूँ, ये सफल रूप से 9 दिन तक जलती रहे। अखंड ज्योति प्रज्वलित कर देनी चाहिए। दीपक को साक्षी मानकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले ही दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। यह दीपक अखंड दीपक है दोस्तों, इसलिए केयरफुली दीपक रखें और ऐसी व्यवस्था करें कि हवा से बुझने ना पाए। अब माता रानी को चौकी पर बिठाना है दोस्तों। तो माता रानी को पंचामृत से स्नान कराइए। अगर माता रानी की मूर्त है तो आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए और अगर माता रानी की फ़ोटो है तो थोड़ा सा पंचामृत छिड़क दीजिए। मैंने आपको बताया कि पंचामृत में वही 5 चीज़ें होती हैं, घी, दूध, दही, शहद और शक्कर। इन 5 को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। माता को पंचामृत से स्नान कराकर अच्छी तरह से पहुँचकर चौकी पर थोड़े से चावल डालकर माता रानी को विराजित कर दीजिए।
अब माँ का विधिवत पूजन करेंगे। माँ को चुनरी ओढ़ाएं, माँ को फूलों की माला अर्पित करें। माँ के पूजन में एक बात याद रखिए दोस्तों कि माँ के पूजन में भाव का बड़ा ही महत्व होता है। माँ की आराधना भाव से करनी चाहिए, जैसे कि माँ स्वयं ही सामने खड़ी हों, तभी पूजा स्वीकार्य होती है। चलिए अब माता रानी को श्रृंगार दीजिए। माता रानी को चूड़ियाँ, मावर, बिंदी, मेहंदी, जो भी श्रृंगार सामग्री आपने ले रखी है तो वो चढ़ा दें। माँ को रोली, अक्षत लगाएं। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है तो लाल फूल अवश्य माँ को चढ़ाइए। दोस्तों इस पूजा के साथ कलश की भी पूजा की जाती है। कलश पर जल छिड़कें, रोली, चावल इत्यादि से कलश का पूजन करें, धूप बत्ती दिखलाएं। गणेश जी का भी विधिवत पूजन करें, उन्हें भी धूप बत्ती दिखलाएं। माता रानी को भी धूप बत्ती दिखलाएं, कलश को दिखलाएं, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का और ग्रह नक्षत्रों का और वरुण देवता का वास होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं 9 दिन में, तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक वहाँ सामने रखकर उसका भी पूजन करें। माता को पान, सुपारी, 2 फूल वाली लौंग इसको अर्पित करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। माता को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें और गणेश जी को भी यक्षोपवीत और कलावा भी अर्पित करें। कलश को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित कीजिए। कलश का भी विधिवत पूजन कीजिए। फिर माता रानी को इत्र छिड़किए। अब माँ का भोग लगाइए। माता का भोग 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के सूखे मेवे से और मिठाई से लगा सकते हैं। ये एक बात याद रखिए दोस्तों कि माता रानी के भोग में अन्न का प्रयोग नहीं करना है। हमारे यहाँ दोस्तों माता रानी के 9 दिन तक भोग में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। 8वें या 9वें दिन अन्न का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद माता रानी की आरती करनी है। आरती में कपूर से कीजिएगा। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ हवन दोस्तों 9वें दिन किया जाता है। आपके यहाँ जैसा होता हो वैसे कीजिए। दोस्तों माता की घट स्थापना के साथ माता रानी की पूजन विधि मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताई है। दोस्तों आप बहुत कम सामग्री से घर पर स्वयं पूजा कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगी। जय भोलेनाथ, जय माता दी।